क्या आपको भी लगता है कि परशुराम सिर्फ क्रोध के अवतार थे? अक्सर लोग कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, इसलिए वे सिर्फ एक गुस्सैल योद्धा थे। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। उस समय कई राजा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। प्रजा पर अत्याचार बढ़ चुका था, धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। विष्णु जब भी अवतार लेते हैं तो किसी खास उद्देश्य से लेते हैं, संतुलन को वापस लाने के लिए। परशुराम का जन्म हिंसा फैलाने के लिए नहीं हुआ था, वे शक्ति को सही दिशा देने आए थे। उनका फरसा केवल युद्ध का प्रतीक नहीं था, बल्कि व्यवस्था को सुधारने का साधन था। कभी कभी शक्ति भी करुणा का ही रूप होती है। और एक बात जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, संतुलन स्थापित करने के बाद उन्होंने सत्ता नहीं संभाली, वे वन में चले गए। उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके शिष्य रहे। क्या कोई खलनायक ऐसा करता है? परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो अलग अलग युगों में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है वे केवल एक कहानी नहीं, एक सिद्धांत है। अनुशासन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, कर्म के परिणाम का सिद्धांत। हम कृष्ण के मधुर रूप को आसानी से स्वीकार करते हैं, लेकिन परशुराम हमें याद दिलाते हैं, जब शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो उसे सही दिशा देना जरूरी होता है। तो सोचिए, क्या परशुराम सिर्फ क्रोध के प्रतीक थे या वे उस समय की जरूरत थे?